नमस्ते। आज हम देखेंगे शहादत हसन मंटो द्वारा रचित आमों का टोकरा यह कहानी। शहादत हसन मंटो की कहानी आमों का टोकरा मानवीय संबंधों और सामाजिक यथार्थ पर तीखा व्यंग्य करती है। मंटो ने इस छोटी सी घटना के माध्यम से दिखाया है कि किस तरह लोग झूठी शान और आदतन चापलूसी के लिए अपने जीवन की असल जरूरतों की बलि चढ़ा देते हैं और बदले में उन्हें केवल निराशा व अपमान ही प्राप्त होता है। कहानी का पात्र एक बूढ़ा मुंशी है। वह एक मामूली पेंशनभोगी है जिसकी आय इतनी कम है कि उसका परिवार मुश्किल से गुजारा कर पाता है। घर के हालात तंग है। परिवार के लोग आम खाने को तरसते हैं और परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। इसके बावजूद यह मुंशी हर साल आम के मौसम में अपने दो अमीर और रसूखदार परिचितों को आमों का टोकरा भिजवाता है। वास्तव में ये दोनों अमीर लोग उसके लिए कोई विशेष सरोकार नहीं रखते। वे केवल समाज में ऊंचे दर्जे और धन दौलत के कारण मुंशी के सम्मानीय परिचित माने जाते हैं। मुंशी इस सोच में डूबा रहता है कि इन बड़े आदमियों को खुश रखना जरूरी है, क्योंकि यही उसके सामाजिक मान सम्मान की गारंटी है। मुंशी हर साल अपने परिवार वालों की इच्छाओं को दबाकर परिवार की जरूरतों को अनदेखा कर पसीने की कमाई से खरीदे आम दोनों अमीर लोगों के घर भिजवाता है। घर वाले जब इस व्यवहार पर आपत्ति जताते हैं, तो वह उन्हें समझाता है कि बड़े आदमियों से संबंध बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यहाँ मंटो बहुत बारीकी से दिखाते हैं कि किस तरह एक गरीब आदमी अमीरों की झूठी मित्रता और कृपा पाने के लालच में अपनी वास्तविक खुशियों और आवश्यकताओं को कुर्बान कर देता है। इसी बीच एक दिन गर्मी और थकावट के कारण बूढ़े मुंशी की अचानक मृत्यु हो जाती है। परिवार शोक में डूब जाता है और सामाजिक परंपरा के अनुसार वे उन दोनों अमीर व्यक्तियों को उसकी मौत की खबर भेजते हैं। स्वाभाविक था कि मुंशी की वफादारी और वर्षों से निभाए जा रहे संबंधों को देखते हुए वे अंतिम संस्कार या कम से कम ताजियत के लिए अवश्य आते। लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत होता है। दोनों अमीर व्यक्ति अपनी व्यस्तताओं और जरूरी कामों का बहाना बनाकर आने से साफ इनकार कर देते हैं। वे न शोक व्यक्त करते हैं, न संवेदना जताते हैं, न ही किसी प्रकार की सहानुभूति दिखाते हैं। कहानी यही आकर अपनी गहरी विडंबना प्रकट करती है। मुंशी जिन लोगों के लिए अपने परिवार वालों को आम से वंचित करता रहा, वही लोग उसके अंतिम समय में भी उसके लिए एक क्षण निकालना जरूरी नहीं समझते। उसकी बरसों की निष्ठा और झूठा सम्मान एक क्षण में निरर्थक और हास्यास्पद हो जाता है। आमों का टोकरा केवल एक बूढ़े मुंशी की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की उस मानसिकता का चित्रण है जहां गरीब व्यक्ति अमीरों की चापलूसी करके अपनी आत्म सम्मानहीन स्थिति को और गहरा कर लेता है। मंटो दिखाते हैं कि यह झूठा आदर और बनावटी संबंध अंततः व्यक्ति के लिए निरर्थक, अपमानजनक और दुखदायी सिद्ध होते हैं। यह कहानी हमें संदेश देती है कि सच्चा सम्मान केवल आत्मसम्मान और ईमानदारी संबंधों से मिलता है, न कि झूठी चापलूसी और दिखावे से। कहानी के अंत में कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रथम प्रश्न है, कहानी में आमों का टोकरा एक प्रतीक के रूप में किस अर्थ को व्यक्त करता है? द्वितीय प्रश्न है, आमों का टोकरा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तृतीय प्रश्न है, आमों का टोकरा कहानी की प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। चतुर्थ प्रश्न है, आमों का टोकरा कहानी के आधार पर मानवीय स्वार्थ का चित्रण कीजिए। और पांचवा प्रश्न है, आमों का टोकरा कहानी से प्राप्त संदेश लिखिए। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।